वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब के अंदर 6-8 महीने में विधानसभा का जो चुनाव है वो ड्यू है और इस बार पंजाब के अंदर जो एससी समाज है वही स्टेट की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करने वाला है एससी समाज। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर एससी समाज की जो परसेंटेज रेशो है वो है अराउंड 33% और पूरे इंडिया में परसेंटेज के हिसाब से एससी समाज की रेशो पंजाब में सबसे अधिक है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि आज तक कभी भी बसपा की परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं रही जितनी बढ़िया रहनी चाहिए थी। अगर किसी स्टेट में 33% एससी समाज है तो उस स्टेट में डेफिनेटली बसपा की सरकार ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि बसपा इकलौती इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में जो एससी समाज के मुद्दों को लेके ही बनी थी, उनको एम्पावरमेंट देने के लिए बनी थी। हालांकि सोशल इंजीनियरिंग और दूसरे जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन में दबे कुचले लोग हैं, ओबीसी वर्ग है, माइनॉरिटी, ये सभी बसपा के अम्ब्रेला के अंदर ही आते हैं। लेकिन जो कोर वोट बैंक है और जो कोर इशू है वो एससी समाज है बसपा के लिए। लेकिन बसपा के लिए कभी भी एससी समाज ने एक मुश्त होकर वोटिंग नहीं करी है पंजाब के अंदर। तो आज एससी समाज की जो इम्पोर्टेंस है पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि क्या इस बार पहली बार एक मुश्त होके बिना किसी डिवीज़न के, सब ग्रुपिंग के, क्या एससी समाज बसपा के लिए 2027 में वोट करेगा और क्या एससी समाज का मुख्यमंत्री बनेगा पंजाब के अंदर फुल टर्म। क्योंकि आज तक जट सिख चेहरे ही पंजाब की राजनीति को डोमिनेट करते आए हैं। एससी समाज से मैं आपको बताना चाहूँगा, चरणजीत चन्नी कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बने थे बहुत छोटे से टर्म के लिए। स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था पंजाब का। मजबूरी में चरणजीत चन्नी साहब को कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर बनाया था पंजाब का, क्योंकि कांग्रेस के अंदर उस वक्त गुटबाजी थी, अलग अलग धड़े थे। तो फिर चन्नी साहब को ये एक मौका मिला। इसके अलावा ज्ञानी जैल सिंह साहब जो ओबीसी समाज से आते थे वो चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के। और इन दोनों को छोड़ के हमेशा ही जट सिख जो चेहरे हैं उन्होंने ही डोमिनेट किया पंजाब की राजनीति को। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एससी समाज के 3 चेहरे हैं मुख्यतः पंजाब के अंदर। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कांग्रेस के, फिलहाल तो चरणजीत चन्नी साहब कांग्रेस में हैं, लेकिन ये चर्चाएं हैं कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी वो फिलहाल जो हैं वो कांग्रेस में है। तो चरणजीत चन्नी, इसके अलावा डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, ये एससी समाज का दूसरा बहुत बड़ा चेहरा है। करीमपुरी साहब प्रेसिडेंट हैं पंजाब बसपा के। तीसरा बड़ा चेहरा है हरपाल सिंह चीमा साहब, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। तो ये 3 चेहरे आने वाले समय में पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है उसके लिए प्रबल इनकी दावेदारी बनती है। आप ये देखिए भारत की राजनीति को कि आज भारत के अंदर किसी भी स्टेट में एससी समाज से ताल्लुक रखने वाला इंडिविजुअल मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि एससी समाज की अच्छी खासी जो है वो रेशो है इंडिया के अंदर। कुछ स्टेट जैसे मैंने बताया आपको कि पंजाब के अंदर एससी समाज की रेशो के हिसाब से पहला नंबर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में इस तरह के राज्य हैं जहां पे एससी समाज की बहुत बड़ी रेशो है और इन राज्यों में एससी समाज का मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल और केवल पंजाब की। तो पंजाब में एससी समाज कभी भी एकजुट होकर उन्होंने वोटिंग नहीं करी। ज़्यादा मौकों पे एससी समाज ने चुना कांग्रेस को, ज़्यादातर मौकों पे। लेकिन 2022 में एससी समाज ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की थी आम आदमी पार्टी के लिए। बसपा जिसकी स्थापना हुई थी एससी समाज को एम्पावरमेंट देने के लिए, बसपा के संस्थापक मान्यवर काशीराम की जन्मभूमि पंजाब है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी भी एससी समाज ने बसपा के लिए बढ़ चढ़ के वोटिंग नहीं की। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। और मैं सभी अपने सुनने वाले श्रोतागण से ये अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आगे मैक्सिमम शेयर करें ताकि पंजाब की राजनीति और जो दलित राजनीति है उसको समझा जाए
और इसको नीचे तक पेनिट्रेट किया जाए, जिससे कि बसपा को, जो बसपा के चाहने वाले हैं, वहां तक ये मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए, अलॉन्ग विद जो बसपा की कोर टीम थिंक टैंक है, उन तक भी ये मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए। सो इसको शेयर आप जरूर करिए। तो पंजाब के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 33% के आसपास रेशो है एससी समाज की। अब एससी समाज में जो डिविजन्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि एक मुश्त राय क्यों नहीं है, क्योंकि डेरावाद बहुत हावी है पंजाब में, और एससी समाज के जो अलग अलग डिवीजन हैं, ये अलग अलग विचारधारा और सोच से प्रेरित होकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को वोटिंग करते हैं। तो जो मजबी सिंह हैं पंजाब में, उनकी रेशो है लगभग 30%, जो एससी समाज के अंदर मैं आपको बताऊंगा। रामदासिया जो चमार हैं एससी समाज के, उनकी 25% रेशो है लगभग। अधर्मी 11%, वाल्मीकि 10%। ये लगभग 75% का गणित है। इसके अलावा जो 25% बचते हैं वो बचते हैं राय सिख। इसके अंदर सांसी, मेघ, बाजीगर, जुलाहा, महाशा, ये सब डिविजन्स हैं, और ये बिल्कुल अलग अलग विचारधारा है इनकी, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को ये वोट देते हैं। लेकिन ये पहली बार है 2027 विधानसभा चुनाव में एससी समाज एक मुश्त होकर वोटिंग कर सकता है बसपा के फेवर में। सॉरी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके पीछे का लॉजिकल रीजन। जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, उन्होंने कुछ माह पहले एससी समाज को लेके रंग भेदी टिप्पणी की थी, जिसको कोई भी जो शख्स है, किसी समाज का भी शख्स, पढ़ा लिखा जो है, समझवार, वो उसको अप्रिशिएट, एक्नॉलेज नहीं करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। वो जो टिप्पणी रंग भेदी की थी एससी समाज को लेके राजा वड़िंग ये शायद भूल गए कि एससी समाज ने हमेशा पंजाब में उन कांग्रेस को ही वोट करा। लेकिन ये जो रंग भेदी टिप्पणी जाने अनजाने जो राजा वड़िंग ने की, फिर उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन ये टिप्पणी बहुत ज्यादा हर्ट किया है एससी समाज को पंजाब के अंदर। और पहली बार ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग एससी समाज के सब ग्रुप्स हैं, वो पहली बार बसपा के लिए वोटिंग कर सकते हैं पंजाब में। यानी पंजाब में आप देखिएगा जो 6-8 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, उसका सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो सकता है अगर एक मुश्त एससी समाज एक मंच पे आए, और बसपा की जो विचारधारा है, जिसको अभी बहन मायावती आगे लेके जा रही हैं, स्टेट में डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी ने झंडा उठाया बसपा का, तो मान्यवर काशीराम की जन्मभूमि पंजाब में पहली बार बसपा की सरकार भी बन सकती है। अब मैं आपको आगे का गणित बताता हूं। पंजाब के अंदर कुल हैं 117 सीट्स विधानसभा की, इसके अंदर 34 सीट्स एससी रिजर्व्स हैं। तो ये अगर ये जो 34 सीट्स हैं, इसका अगर डिवीजन किया जाए तो दोआबा के अंदर 8 सीट, माजा के अंदर 9 सीट्स और मालवा के अंदर 17 सीट्स रिजर्व फॉर एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स। ये 34 सीट्स में से अगर पंजाब में आज चुनाव होता है तो लगभग 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं बसपा के फेवर में। यानी एससी समाज ने इस बार ठान लिया है कि वो मान्यवर काशीराम का सपना पंजाब में जरूर पूरा करेंगे। जिस एससी समाज को लेके पूरा जीवन निछावर किया मान्यवर काशीराम जी ने, और फिर बहन मायावती ने पूरा जीवन निछावर किया अब एससी समाज के लिए, बसपा समाज के लिए, एससी समाज को एम्पावरमेंट देने के लिए। बहन जी ने शादी तक नहीं करी। तो ये जो त्याग तपस्या बहन जी का, मान्यवर काशीराम जी का, उसके ऊपर मोहर लगाने जा रही है पंजाब की जनता। तो ये आउट ऑफ 34 सीट्स 25 सीट्स बसपा के खेमे में जा सकती हैं, जो ऐसी सीट्स रिजर्व हैं। इसके अलावा आगे मैं आपको बताता हूं कि एसबीएस नगर, मुक्तसर, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के। एसबीएस नगर, मुक्तसर, फाजिलका, फिरोजपुर, जलंधर, फरीदकोट, मोगा, हुशियारपुर, कपूरथला, तरनतारन, मानसा, बठिंडा, बरनाला, अमृतसर और पठानकोट, ये इस तरह के इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं बॉर्डर स्टेट पंजाब के, जहां पे बसपा की यानी एससी समाज की पॉपुलेशन 30% से लेके 60% तक है। अलग अलग मालवा, माजा, दोआबा का मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं। इसके अंदर लगभग 30 सीटें ऐसी हैं जो सीधी सीधी बसपा के फेवर में जा सकती हैं, जो जनरल कैटेगरी से हैं। तो 30 में 25 सीटें एससी समाज रिजर्व जो हैं सीट्स, ये प्लस करते हैं तो 55 सीट्स बन जाते हैं। और सरकार बनाने के लिए पंजाब में चाहिए 60 सीटें। तो 55 सीट्स पे जो बसपा है वो आज पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, यानी सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट दल। 6-8 महीने का समय है। तो जैसे तमाम मैं पिछले वीडियो में आपको बताता आया हूं कि जब बहन मायावती टूर करेंगी पंजाब का,
सतीश चंद्र जो मिश्रा हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग के जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बसपा के लिए बहुत काम किया, अगर वो पंजाब का दौरा करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मेशन कम्बिनेशन बनाते हैं, अलॉन्ग विद आकाश नंद, जयप्रकाश सिंह, डॉक्टर इंदू चौधरी, रामजी गौतम, ये सारे के सारे बड़े चेहरे पंजाब में विजिट करें, रैलियां करें, दौरे करें, और डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी की जो स्टेट टीम है वो थोड़ा सा माझा में कॉन्सेंट्रेट करे तो 60 सीटों का गणित बसपा के फेवर में इस बार आ सकता है। यानी उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब दूसरा ऐसा राज्य बन सकता है जिसमें बसपा की अपने बलबूते की सरकार बन सकती है। इसके पहले 2007 के अंदर बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये जो इतिहास है ये फिर से दोहरा सकती है बसपा। 2027 के अंदर बसपा की अपने बलबूते पंजाब में सरकार बन सकती है। 5 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अलावा पंजाब में, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, लुधियाना और बठिंडा। ये 5 के 5 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं मालवा के अंदर, जो सबसे बड़ा सेगमेंट। यहाँ पे अगर बसपा थोड़ा सा जोर लगाती है, रैलियां लगाती है, और बहन मायावती के अगर दौरे इन 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं तो बसपा जो है वो बहुत ज़्यादा बसपा को फायदा होगा पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर नया समीकरण जैसे मैंने आपको बताया बन रहा है कि एससी समाज 33% जो रेशो है पॉपुलेशन है, जो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड है, और राजा वड़िंग की स्टेटमेंट को लेके जिसने हर्ट किया एससी समाज को, अंदर तक उसको छिन भिन किया, मैं समझता हूँ वो एससी समाज एकजुट होगा। सोशल इंजीनियरिंग जैसे मैंने आपको बताया कि बसपा एससी समाज कोर वोट बैंक है, लेकिन इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट, सेफ्टी सिक्योरिटी, यूथ का जो एम्प्लॉयमेंट, यूथ की जो एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले, पंजाब में एग्रो बेस जो है इंडस्ट्री है, नशे के ऊपर रोक लगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, गैंगस्टरवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है, लैंड सैंड माफिया का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सारे के सारे ज्वलित मुद्दे जो हैं, पंजाब का आम जन इससे इफेक्ट हो रहा है, स्पेशली नशे की समस्या से। तो पंजाब का आम जन एससी समाज के अलावा जो दूसरा समाज भी पंजाब का है वो भी कहीं ना कहीं चेंज की तरफ जो है वो मन बना रहा है आज की डेट में, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी भी फ्रंट रनर है, इसमें कोई शक नहीं है। सरदार भगवंत सिंह मान साहब लगातार जो हैं वो लोगों के साथ संवाद उनका स्थापित है, वो जारी है, पिछले 4 सालों से ही वो जनता के बीच में है। और जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो आम आदमी पार्टी का गिरा ज़रूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी दौड़ से बाहर नहीं हुई है। और मुख्य कारण फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मान साहब हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है, स्पेशली जो महिलाएं हैं पंजाब के अंदर और जो बुजुर्ग वर्ग है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है टुवर्ड्स सीएम भगवंत मान साहब। तो आज की डेट में सिनेरियो यही बन रहा है कि देयर इज़ अ वेरी क्लोज कंटेस्ट बिटवीन बहुजन समाज पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। लेकिन जिस तरह से एससी समाज एक मुश्त होकर वोटिंग करने का मन बना रहा है बसपा के लिए, तो बसपा को क्लियर कट एज है। तमाम दूसरे राजनीतिक दल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल दौड़ में काफ़ी पीछे छूट गए हैं। तो ये जो सारा का सारा समीकरण है, इस समीकरण में एक चीज़ और जो बाहर आ रही है वो पंजाब की जनता इस बार जो नॉन जट सिख चेहरे की राजनीति है, जिस तरह से हरियाणा के अंदर हुआ था, जो जाट राजनीति में जो इन्फ्लुएंस करते थे जाट, उनको लेके एक अलग सेगमेंट बनाया। और वो सेगमेंट इतना काम किया उसने, पहले मनोहर लाल खट्टर जो ब्राह्मण समाज से आते थे और अभी जो सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। तो ये जो, क्योंकि पंजाब और हरियाणा बिल्कुल सराउंडिंग स्टेट से जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर भी लोग ये मन ज़रूर बना रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नॉन जट सिख चेहरा भी हो सकता है। और 3 चेहरे इस दौड़ में शामिल हैं, जैसे मैंने आपको बताया, चरणजीत चन्नी साहब, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी साहब और हरपाल सिंह चीमा साहब। ये 3 बड़े दलित चेहरे पंजाब के मुख्यमंत्री की दौड़ में इस वक्त सबसे आगे इनको हम देख सकते हैं। और पहली बार जिस तरह से संगठित हुआ है, इसके अलावा जो गौर करने वाली बात है, जिस तरह से मिनॉरिटी में मुस्लिम समाज एकमुश्त होकर वोट करता है उस राजनीतिक दल को उस स्टेट के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में हो, उसी लाइन पे पंजाब का एससी समाज भी इस वक्त एकमुश्त होकर वोट करने का मन बना रहा है बसपा के लिए।
यानी हाथी की सवारी करने का मन बना रहा है पंजाब का एससी समाज। और अगर ऐसा होता है 33%, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। अगर ये नंबर एकमुश्त होकर वोटिंग करता है बसपा के लिए, तो फिर तो बसपा आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब में मैं समझता हूं एक बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड भी बना सकती है। जैसे 90 प्लस सीट्स ली थी आम आदमी पार्टी ने 2022 में, उसी तरह का रिजल्ट हमको बसपा के फेवर में देखने को मिल सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में। तो आज के अंत में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।